Assalamu alaikum and welcome to Database Management System Lab. In our previous part we have discussed how to use PHP. आज के सेशन के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम लोग PHP को डेटाबेस के साथ किस तरह से कनेक्ट करते हैं। सबसे पहले एग्ज़ाम को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद अपाची और MySQL सर्वर को रन करेंगे। अगर कोई एरर आ रहा है आपके पास तो आपके पास अगर स्काइप या कोई और सॉफ्टवेयर ओपन है कम्युनिकेशन के लिए, जैसे व्हाट्सएप है या कुछ तरह की चीज़ ओपन है आपके पास या कोई एमुलेटर ओपन है, तो आप उसको क्लोज़ करेंगे बिकॉज वो सेम पोर्ट शेयर कर रहे होते हैं। ये पोर्ट नंबर है आपके पास। अदरवाइज़ आपके पास दोनों सक्सेसफुली रन हो जाएंगे। दैन आपने यहाँ पे जाना है एडमिन में। एडमिन में जाने के बाद आपके पास डेटाबेस का सारा के सारा स्टेटस शो होगा। मैं यूज़र अकाउंट में अगर जाऊँ तो मेरे पास ये सारे यूज़र हैं। न्यू यूज़र भी क्रिएट कर सकता हूँ। अभी मैं जो यूज़र यूज़ करूँगा वो लोकल होस्ट है, पासवर्ड उसका कोई नहीं है, नेम उसका रूट है। इस तरह से मैं किसी को डिलीट भी कर सकता हूँ, न्यू यूज़र क्रिएट भी कर सकता हूँ। डेटाबेस में जाऊँ, यहाँ एरो पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास कुछ एग्जिस्टिंग डेटाबेस मौजूद है। मैं इसको कर देता हूँ क्लोज़, इसको भी कर देते हैं क्लोज़। यहाँ पे आ जाते हैं। अब मैं स्टेप नंबर 1 है कि मैं चेक करूँ कि मेरे पास डेटाबेस कनेक्टिविटी हो रही है या नहीं। तो मैंने बाकी सारे को कर दिया यहाँ पे कमेंट। इस कमेंट को क्लोज़ कर दिया यहाँ पे। एंड आपका होगा कनेक्शन। अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने फर्स्ट वेरिएबल बनाया डॉलर का साइन यूज़ करते हुए सर्वर नेम, जो कि लोकल होस्ट है। हम लोगों ने अभी वहाँ पे चेक किया था यहाँ पे। देन हम लोगों ने क्रिएट किया था कनेक्शन। एस कनेक्शन इज़ इक्वल टू, ये वेरिएबल आप कुछ भी रख सकते हैं, हम लोग कौन के नाम से रख रहे हैं, न्यू MySQLi सर्वर नेम पहला आर्गूमेंट, सेकंड आर्गूमेंट यूज़र नेम, थर्ड आर्गूमेंट पासवर्ड। चेक कनेक्शन इफ़ कनेक्शन ऑफ, इसको ऑफ हम लोग रीड कर रहे हैं। बाय द वे डाटा स्ट्रक्चर में आप इस चीज़ को स्टडी करके आए हैं। का ऑब्जेक्ट कनेक्शन का ऑब्जेक्ट, तो कनेक्शन का ऑब्जेक्ट पहले है हमारे पास कनेक्ट एरर। अगर हमारे पास कनेक्शन में कोई एरर आएगा तो हमारे पास डाई की कमांड उस एरर को डिस्प्ले करेगी, कनेक्शन फेल्ड, और यहाँ पे वो एरर डिस्प्ले हो जाएगा जो भी एरर आपके पास आएगा। अदरवाइज लिखा हुआ आएगा कनेक्टेड सक्सेसफुली। फाइल को करते हैं सेव। कनेक्टेड सक्सेसफुली इट मीन हमारा डेटाबेस और PHP आपस में कनेक्ट हो चुके हैं। अब मूव ऑन करते हैं कि डेटाबेस क्रिएट करना हो तो उसके लिए क्या करते हैं। उसके लिए हम लोगों ने सबसे पहले जैसे क्यूरी लिखते हैं क्रिएट डेटाबेस MyDB क्रिएट डेटाबेस, और डेटाबेस का नाम मैं यहाँ पे कह देता हूँ DBase। डेटाबेस का नाम आ गया। उसके बाद जब क्यूरी को एग्जीक्यूट करना है, कनेक्शन ऑफ क्यूरी, देन जो भी आपने क्यूरी एग्जीक्यूट करनी है वो इक्वल टू ट्रिपल इक्वल टू ट्रू। अब ये ट्रिपल इक्वल क्यों यूज़ होता है ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ पार्ट 1 में। इको डेटाबेस क्रिएटेड सक्सेसफुली, अदरवाइज एरर आएगा और जो भी एरर है वो आपने कनेक्ट डॉट एरर कनेक्ट का एरर, जो भी एरर आपके पास आ रहा है वो डिस्प्ले कर देंगे। कनेक्शन के लिए कनेक्ट अंडरस्कोर एरर है, अदरवाइज सिंपल एरर की कमांड है। इसका मतलब है कोई भी क्यूरी आपने क्रिएट करनी है, सबसे पहले एक वेरिएबल बनाएंगे, उसके अंदर क्यूरी लिखेंगे और इस कमांड के ज़रिए क्यूरी को एग्जीक्यूट करेंगे जो भी क्यूरी आपने लिखी है। इसको करते हैं सेव, इसको करते हैं रिफ्रेश। डेटाबेस क्रिएटेड सक्सेसफुली, लोकल होस्ट डॉट PHP माई एडमिन, यहाँ पे जाएं, एडमिन पे क्लिक करें और यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं कि हमारे पास डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। डेटाबेस का नाम हम लोगों ने रखा था जी DBase। यहाँ पे DBase डेटाबेस क्रिएट हो चुका है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, अभी ब्लैंक डेटाबेस है। सो अगर हम लोग डेटाबेस क्रिएट करना चाहें तो इस तरह से कर सकते हैं। अब हम लोग बार बार डेटाबेस क्रिएट नहीं करेंगे, एक बार क्रिएट कर चुके हैं। हमारे पास ये कमांड भी है कि अगर एग्जिस्टिंग डेटाबेस है उसको डिलीट कर दो या एग्जिस्टिंग डेटाबेस के अंदर इंसर्ट कर दें। अब आते हैं बाकी क्यूरीज के ऊपर। सबसे पहले आ गई क्रिएट टेबल की। मैंने क्यूरी लिखी क्रिएट टेबल माई गेस्ट। टेबल लिखने के बाद इसको कर दिया। क्यूरी को एग्जीक्यूट करने के लिए सेम स्टेटमेंट जो मैंने ऊपर लिखी थी इसको कर ले यहाँ पे कॉपी। क्यूरी 1 इज डबल इक्वल टू ट्रू, टेबल क्रिएटेड अदरवाइज एरर। इंसर्ट के लिए मैंने यूज़ किया इंसर्ट इनटू माई गेस्ट, फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल वैल्यूज़। और यहाँ पे आ गया gmail.com।
देन इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करवाया। थर्ड स्टेटमेंट सेलेक्ट स्टैटिक, जो डाटा डिस्प्ले करवाना था वो डिस्प्ले करवाया। इफ़ रिजल्ट इज़ ग्रेटर देन 0 नंबर ऑफ रो, एग्जिस्टिंग कमांड है, बिल्ट इन कमांड है, अगर आपके पास रो 0 से ज़्यादा हैं तो डिस्प्ले हो जाएंगी। इको अब आप चाहते हैं कि जितनी भी रोज हैं वो सारी की सारी डिस्प्ले हों, उसके लिए यूज़ करेंगे वाइल रो, जो कि आपने बिल्ट इन कमांड को यूज़ करना है। वेरिएबल बना रहे हैं इज़ इक्वल टू, ये वेरिएबल बनाया हम लोगों ने। रिजल्ट ऑफ फेच एसोसिएट का फंक्शन यूज़ करेंगे, वाइल को करेंगे क्लोज। उसके बाद इको आईडी डिस्प्ले होगा, उसके बाद रो ऑफ आईडी, इस रो के अंदर जो आईडी का कॉलम है वो डिस्प्ले होगा, फिर डॉट आएगा, फिर माइनस नेम आएगा, फिर रो फर्स्ट नेम। इस तरह से हम लोग डाटा को कर रहे हैं डिस्प्ले। एंड में बी आर लगा दिया, तो जब तक आपका डाटा फेच एसोसिएट, जब तक आपके पास टेबल के अंदर डाटा मौजूद है ये चलता रहेगा। फाइल को करते हैं सेव। अब जब सेव करते हैं, अब जब आपने डेटाबेस क्रिएट कर लिया है तो यहाँ पे आपके पास एक फोर्थ वेरिएबल आएगा, उसका नाम रख देते हैं db नेम इज़ इक्वल टू, जो भी आपने डेटाबेस का नेम रखा था, नेम हम लोगों ने रखा था डी बेस। यहाँ पे फोर्थ पैरामीटर आपके पास आ जाएगा $d बेस db नेम, डेटाबेस नेम। सो फोर्थ पैरामीटर आ गया डेटाबेस नेम का। अब हम लोग करते हैं फाइल को सेव, यहाँ पर जाएंगे। अच्छा, हम लोग इन सारों को कर देते हैं यहाँ से, ठीक है, ओके। रिफ़्रेश करते हैं, यहाँ पर जाते हैं, फ़ाइल को कैसे चलाना है हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। सबसे पहले मैंने लिखा लोकल होस्ट के अंदर मेरे पास फोल्डर है PHP का, उसके अंदर फाइल है connect.php। रन करता हूँ, क्रिएटेड टेबल सक्सेसफुली, माई गेस्ट क्रिएटेड सक्सेसफुली, न्यू रिकॉर्ड क्रिएटेड सक्सेसफुली, आईडी नेम सफदर मुनीर। अब इसको न्यू लाइन में शो करवाना है तो इसके शुरू में भी हम लोग ऐड कर देते हैं। अब क्योंकि ये क्रिएटेड टेबल सक्सेसफुली, इसको भी मैं कर देता हूँ BR, और इस कमांड को कॉपी कर लेते हैं ताकि सब कुछ न्यू लाइन में डिस्प्ले हो। उसके बाद न्यू रिकॉर्ड सक्सेसफुली ये आ गया। उसके बाद इको सबसे पहले ब्रेक लाइन आएगा, एंड में भी ब्रेक लाइन आएगा। और अब क्योंकि हम लोगों ने, चले हम लोग इसको दोबारा से एग्जीक्यूट कर लेते हैं। टेबल वाली कमांड को दोबारा एग्जीक्यूट नहीं करेंगे हम, क्योंकि टेबल ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं हम लोग। इसको कह देते हैं एरर कनेक्टिंग टेबल इंसर्शन, यहाँ पे कर देते हैं सेव। इंसर्ट करना है हम लोगों ने, तो उसके लिए वही क्यूरी वही कमांड दोबारा से लिख दी मैंने, सारा कुछ सेम रखा। टेबल बनाते हुए चेक नॉट नल प्राइमरी की आईडी, अब आईडी प्राइमरी की है, उसको मैंने ऑटो नंबर दिया है तो उसको नहीं लिख रहा, बाकी सारा कुछ लिख दिया। और इसको कर दिया यहाँ पे एग्जीक्यूट। कनेक्टेड सक्सेसफुली, फर्स्ट रिकॉर्ड आ गया, ID 1 है, नेम इज इक्वल टू सफदर मुनीर, ID 2 नेम इज इक्वल टू सफदर मुनीर। इसी तरह से आप जितना भी, अब क्योंकि मैंने नेम के बाद फर्स्ट नेम और लास्ट नेम शो करवाया था, आप इसी तरह से ईमेल पासवर्ड सारा कुछ शो करवा सकते हैं। ये हो गया आपके पास बेसिक कनेक्टिविटी के हम लोग डेटाबेस के साथ PHP को किस तरह से कनेक्ट करते हैं। ज़रा क्विकली रिव्यू कर लेते हैं हम लोग यहाँ से। डेटाबेस स्टेप नंबर 1 क्या था कि डेटाबेस क्यों यूज़ करते हैं, उसका पर्पस क्या है। कुछ एग्जिस्टिंग डेटाबेस हमारे पास मौजूद हैं, हम लोगों ने जितनी भी कमांड सीखी हैं वो एग्जिस्टिंग डेटाबेस के ऊपर चला के देख सकते हैं। सबसे पहला आ गया कनेक्शन क्रिएट करने का, हम लोग यूज़ करते हैं PDO यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्निक। सो द फर्स्ट हम लोगों ने यूज़ किया MySQL आई स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्निक, ठीक हो गया। ये था हमारा मेथड नंबर 1। अगर प्रोसीजरली यूज़ करना चाहें तो हमारे पास MySQL कनेक्ट का फंक्शन है। जस्ट यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ ये सेम है, ये चीज़ वेरी कर रही है चेक कनेक्शन। सो आप इस तरह से भी कनेक्ट कर सकते हैं। और PDO हम लोग यूज़ करते हैं, हम लोग PDOs के साथ भी कर सकते हैं। इन डिटेल हम लोग देखेंगे कि PDOs या प्रोसीजरल या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तीनों में क्या डिफरेंस है। तीनों में कनेक्शन क्लोज करना होता है। डेटाबेस क्रिएट करने के लिए आपने क्रिएट डेटाबेस की कमांड यूज़ की, क्यूरी को एग्जीक्यूट किया, क्रिएट टेबल की कमांड यूज़ की, उसके अंदर जो भी पैरामीटर देने थे आपने वो दिया। जब आप टेबल क्रिएट करते हैं तो उसके लिए आपको डेटाबेस का सिलेक्ट करना कंपलसरी होता है। उसके बाद हम लोगों ने डाटा इंसर्ट करके देखा, उसके बाद गेट लास्ट ID
बेसिकली आपके पास सेलेक्ट की कमांड होगी, इंसर्ट इनटू वैल्यूज़, न्यू रिकॉर्ड क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब देखें यहाँ पे आ गया लास्ट कनेक्शन सक्सेसफुली आ गया ट्रू। लास्ट आईडी इज इक्वल टू कनेक्शन ऑफ इंसर्ट आईडी। जो भी आपने इंसर्ट की कमांड ऊपर हम लोगों ने लिखी है इंसर्ट आईडी बिल्ट इन कमांड है। इसको यूज़ करते हुए आप लास्ट वैल्यू को देख सकते हैं डेटाबेस की। न्यू रिकॉर्ड क्रिएटेड सक्सेसफुली, लास्ट आईडी इज, जो भी आपके पास टेबल के अंदर लास्ट आईडी होगी, जो भी आपने लास्ट रो इंसर्ट की होगी वो आपको शो हो जाएगी। इसी तरह से आता है मल्टीपल रोज इंसर्ट करनी हो तो उसके लिए कमांड यहाँ पे गिवन है एसक्यूएल और एसक्यूएल मल्टी क्यूरी। आपने जितनी भी इसके बाद जैसे हम लोगों ने SQL1 SQL2 लिखा, यहाँ पे SQL फिर SQL डॉट इक्वल सारी क्यूरीज लिख दी। उसके बाद कनेक्शन मल्टीपल क्यूरी, सिंपल क्यूरी नहीं मल्टीपल क्यूरी को किया तो मल्टीपल क्यूरीज एग्जीक्यूट होंगी आपके पास। इसके बाद हम लोग यूज़ करते हैं प्रिपेयर्ड पैरामीटर्स, ये सारी चीज़ें वही हैं। फर्स्ट नेम जॉन, लास्ट नेम ईमेल, स्टेटमेंट डॉट एग्जीक्यूट स्टेटमेंट हमारे पास है। ये चीज़ यानी कि हम लोग अगर ख़ुद से कोई वैल्यू देना चाहें तो बाइंड के फंक्शंस को यूज़ करते हुए दे सकते हैं। इस चीज़ को आपने एक बार स्टडी करना है, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है। सिलेक्ट की कमांड हम लोग यूज़ करके देख चुके हैं। इसी तरह से वेयर के लिए आप क्यूरी लिखेंगे, आईडी फर्स्ट नेम वेयर लास्ट नेम इज इक्वल टू डोए, रिजल्ट कनेक्शन ऑफ क्यूरी एग्जीक्यूट कर दी हम लोगों ने। ऑर्डर बाय डेट, डिलीट डाटा, अपडेट डाटा, लिमिट डाटा, ये सारी क्यूरीज हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो ये कुछ क्विक ओवरव्यू था कि हम लोग माई डेटाबेस या डेटाबेस और PHP को कनेक्ट कैसे करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ आ चुकी होंगी। स्टिल इफ़ यू हैव एनी क्यूरी यू कैन आस्क मी ऑन लाइव सेशन और व्हाट्सएप। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।